सतनाम साहिब बंदगी। हे भाइयों, मित्रों, दोस्तों, साहिब कबीर मुक्ति ज्ञान सत्संग इस चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। हे मित्रों, जो वाक्य भूल चूक से गलती से निकल जाएं क्षमा करना भाइयों। हे भाइयों, अपने आप मन को काबू में करो तो सब स्वयं ही मिलेगा। सतनाम साहिब बंदगी वंश 42 की स्थापना सतगुरु कबीर बचन धर्मदास प्रति। कछुक दिवस जब गए बिताई, तब साहिब एक वचन सुनाई। धर्मदास लो साज मंगाई, चौका जुगत करब हम भाई। कुछ दिन जब बीत गए तब सतगुरु कबीर साहिब ने अपना एक वचन सुनाया कि हे धर्मदास, सब साज सामान मंगा लो। हे भाई, मैं विधि विधान से चौका करूँगा। थापव वंश 42 राजू, जाते हो य जीव कर काजू। धर्मदास सब साज मंगाई, ज्ञानी आगे आन धराई। धर्मदास बचन सतगुरु कबीर साहिब प्रति। और साज चाहो सो ज्ञानी, सो साहिब मोहि कहो बखानी। धर्मदास जी कहते हैं कि हे ज्ञानी जी साहिब, और जो साज सामान आप चाहो तो मुझे वर्णन कर कहो। सतगुरु कबीर बचन धर्मदास प्रति। साहिब चौका जुगत मड़ावा, जो चाहिए सो तुरंत मंगावा। बहुत भांति सो चौका पुराई, चूड़ा मणि का लय बैठाई। सतगुरु कबीर साहिब को जो सामान चाहिए था वह तुरंत मंगवाया और विधि पूर्वक चौका पूरा आरंभ किया। उन्होंने बहुत प्रकार से चौका पुरवाया तथा चूड़ामणि जी को लेकर पास बैठाया। पुरुष बचन जग महा आए, ती विधि जीवले मुक्ताए। वंश 42 दीन्हा राजू, तुमसे हो य जीव का काजू। सतगुरु कबीर साहिब मुक्तामणि चूड़ामणि को कहते हैं कि तुम सत्य पुरुष का वचन मानकर संसार में आए हो, विधि पूर्वक जीवों को मुक्त करा लोगे। मैंने तुमको वंश 42 का राज्य दिया है, जिससे कि तुमसे जीवों का कल्याण का कार्य होगा। चूड़ामणि को सतगुरु कबीर का उपदेश देना। तुम ते वंश 42 होई, सकल जीव का तौरे सोई। 360 होई है शाखा, 3 शाखन ते होई है पर शाखा। तुमसे 42 वंश होंगे जो समस्त श्रद्धालु जीवों को तारेंगे, कल्याण करेंगे। उन्होंने उन 42 वंशों से 60 शाखाएं होंगी और फिर उन शाखाओं से प्रशाखाएं होंगी। 10 सहस पर शाखा तू हुई है, वंश 7 सब निर्मय है। नाता जान करे अधिकाई, ताका लोक बंदो नहीं भाई। जस तुम्हार हुई है कढ़ियारा, तैसे जानो शाख तुम्हारा। तुम्हारी 10,000 तक शाखाएं होंगी। वंशों के साथ मिलकर उन सब का निर्वाह गुजारा हो जाएगा। यदि तुम्हारे वंश उनसे नाता रिश्ता जानकर अधिक लगाव करेंगे तो हे भाई, उनको सत्यलोक प्राप्त नहीं होगा। इसलिए तुम्हारे वंशों को मोह माया से दूर रहना चाहिए। जैसे तुम्हारे वंश जीव उद्धार के कर्णधार होंगे, वैसे ही तुम्हारी शाखाओं के जानो, क्योंकि तुम्हारे वंशों के अनुरूप ही वह आचरण करेंगे।
पुरुष अंश नहीं दूसरे, तुम सुनो सुवंश नागरा। अंश नौतम पुरुष के तुम प्रगट वैभव सागरा। देख जीवन का विकल तब पुरुष तो ही पठाइयो। वंश द्विजो कहे ते ही जीव यम लय खाइयो। हे बुद्धिमान सुवंश चूड़ामणि, तुम सत्य पुरुष के अंश हो, कोई दूसरे नहीं हो। तुम सत्य पुरुष के अंश नौतम सुरति भव सागर में प्रकट हुए हो। जीवों को अत्यंत व्याकुल दुखी देखकर तब उनके कल्याण के लिए सत्य पुरुष ने तुमको भेजा है। मेरे उपदेशानुसार यदि तुम्हारे वंश आचरण करेंगे तो वह भी तुम्हारे समान होंगे, और यदि कोई उनको दूसरा कहे अथवा समझेगा तो उन जीव को यम खा लेगा। वंश पुरुष के रूप ज्ञान जौहरी परखी है। होवे हंस स्वरूप वंश छाप जो पाई है। मेरे सत्य नाम के अनुसार आचरण व्यवहार करने पर तुम्हारे वंश सत्य पुरुष के समान रूप होंगे, परंतु इस बात को वही समझेंगे जो ज्ञान के पारखी होंगी, जिनके ऊपर तुम्हारे वंशों की छाप पड़ेगी, वह जीव हंस स्वरूप होंगे। सतगुरु कबीर बचन धर्मदास प्रति। सतगुरु कहे धर्मनि सुन ले हूँ, अब भंडार सौंप तुम देहूँ। प्रथम तुम्हें जो सौंपा भाई, सबही तुम देव लखाई। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि हे धर्मदास सुनो, अब तुम चूड़ामणि को ज्ञानवाणी का भंडार सौंप दो। हे भाई, पहले तुमको जो मैंने ज्ञानवाणी का भंडार सौंपा था वह सब का सब ही तुम चूड़ामणि को बता दो। तब चूड़ामणि होवे पूरा, देखत काल होए चकचूरा। आज्ञा सुनत उठे धर्मदासा, चूड़ामणि हकराए पासा। तब चूड़ामणि ज्ञान से पूरे होंगे, जिसे देखकर काल भी चकनाचूर हो जाएगा। सतगुरु कबीर साहिब की यह आज्ञा सुनते ही धर्मदास उठे और चूड़ामणि को अपने पास बुलाया। वस्तु लखाय तै छन दीना, तानिको विलंब न ताकाह कीन्हा। देऊ आय पुनि गुरु पद पर से, कांपन लाग्यो काल तब डर से। उन्होंने उसी समय सब ज्ञान वस्तु उसे समझा दी, उसमें जरा सी भी देरी नहीं की। फिर धर्मदास और चूड़ामणि दोनों ने आकर सतगुरु कबीर साहिब के श्री चरण स्पर्श किए। यह सब देखकर काल निरंजन तब डर से कांपने लगा। सतगुरु भये हुलास मन माही, देख चूड़ामणि अति हर्षाही। बहुरी धर्मनि सन भाषण लागे, सुनो सुकृत तुम बहुत सुभागे। सतगुरु कबीर साहिब मन ही मन में बहुत प्रसन्न हुए। चूड़ामणि को देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर वह धर्मदास से कहने लगे कि हे सुकृत सुनो, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। वंश तोर भय जग कड़िहारा, जग जीवन होई है भव पारा। हुई है 42 वंशा, प्रथमे प्रगट सोई मम अंसा। बचन वंश मम सोई कहावे, बहुरी होय सो बिंद जग आवे।
तुम्हारे वंश संसार में जो जीवों के तारण होंगे, इसके द्वारा संसार के जीवों को भवसागर से पार होंगे। इनके 42 वंश होंगे। जो इनमें पहले प्रकट हुआ वह नौतम सूरत मेरा अंश है, वही मेरा बचन वंश कहलाएगा। फिर इनसे बिंद वंश इस संसार में आएंगे। सतनाम साहिब बंदगी बंदी छोड़। सतगुरु देवराज जी महाराज की जय हो।